वेलकम टू माय चैनल एसएससी वाला 1 to 4। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे होंगे। तो देखिए हम आपके लिए फिर से इस रक्षाबंधन के दिन भी आपका सभी लोगों का 20 वन वर्ड सब्सक्रिप्शन लेके आ चुके हैं। तो बिल्कुल अगेन सभी लोगों का रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपना अपना राखी सभी लोग बनवा लिए होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने तैयारी में लग गए होंगे बिल्कुल। और जो लोग जहाँ भी रह के पढ़ाई करते हैं बिल्कुल सभी लोग अपने बहनों का आशीर्वाद के रूप में ये भी आशीर्वाद देंगे कि बिल्कुल वो दीर्घायु हो और उसके साथ साथ कुछ आप वो भी अच्छी तरीके से किसी भी फील्ड में हो, तो जिस भी फील्ड में उसका मन हो बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको भी पढ़ाएंगे बिल्कुल। तो सभी लोग अपने बहनों का ये भी आशीर्वाद मेरी तरफ से सभी लोग अपने अपने बहनों को जरूर देंगे बिल्कुल। उसको इतना काबिल बनाइए, इतना काबिल बनाइए कि बिल्कुल आपसे भी वो ऊपर जाए बिल्कुल। तो इस रक्षाबंधन के इस क्लास में जैसा कि हमने बता भी रखा है कि बिल्कुल कितना सारे हमने रक्षाबंधन की क्लास भी लिया था, तो इसी सारी आज जितना भी है इसका सारा सारा का सारा पूरा जो भी रक्षाबंधन का सीरीज का निचोड़ है हम इस 20 वन वर्ड सब्सक्रिप्शन में आपको लेके आ गए हैं बिल्कुल। और बता रहे हैं कि बिल्कुल रक्षाबंधन में सभी लोग बिल्कुल कितना अच्छे तरीके से सभी लोग खुश होंगे और सभी लोग अपने अपने जगहों पे क्लास ले रहे होंगे। तो इसीलिए हमने भी सोचा कि आज कुछ तूफानी करते हैं, इसीलिए हमने भी आपके लिए 20 वन वर्ड सब्सक्रिप्शन जो बिल्कुल एकदम टारगेट करके बनाए हैं मैंने कि हाँ आज की ये सीरीज आपकी ऐसी बनी है ना कि बिल्कुल यहीं से पूछा जाएगा बिल्कुल, इसके बाहर आपको कुछ नहीं पूछने वाला। तो ये 20 जो आप आज हम लेके आए हैं वन वर्ड सब्सक्रिप्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए बिल्कुल। तो अगेन सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस इसी तरह पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम CGL CHSL MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें देते रहते हैं। बस इसी तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ पे जुड़ जाएंगे। और बहुत बच्चे वहाँ पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, जहाँ पे मैं इसका PDF शेयर करता हूँ। और बहुत से बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि हम PDF कहाँ शेयर करेंगे, तो बिल्कुल हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे टेलीग्राम पे जाके आप लोग सभी लोग जुड़ जाएंगे। और वहाँ पे हम प्रत्येक क्लास के बाद वहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन कब क्लास आएंगी, आज कितने बजे अपलोड हो रही हैं, बिल्कुल तो सारी की सारी चीज़ें नोटिफिकेशन हम वहाँ पे दे देते हैं। तो बिल्कुल सभी लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। और जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम CGL CHSL MTS सभी एग्जाम का नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें देते रहते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखिए जो लोग भी हमारे चैनल पर बिल्कुल नए आए हैं सबसे पहले हम उनको बता दें, क्योंकि वो लोग सबसे पहले कन्फ्यूज़ रहते हैं हमारे चैनल पर आते हुए बच्चे कि वहाँ पर हम क्या पढ़ें सबसे पहले। तो सबसे पहले आप लोग जो भी लोग नए आए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे एक SSC CGL 2023 करके वो कैब PYQ का सीरीज बना होगा, उसको आप लोग सबसे पहले कर लेंगे। और देखिए कितना अच्छे से मैंने इस रक्षाबंधन की सीरीज को 20 से लेकर 23 तक जितने भी थे वहाँ पे कंप्लीट कराने की कोशिश की। और ये 20 से लेकर 23 तक जो भी अलग नाम से आएगी, लेकिन इस रक्षाबंधन की सीरीज में हमें बहुत कुछ सिखाई गई और बिल्कुल सभी लोग बहुत अच्छे से उस सीरीज को लिए भी हैं। तो बिल्कुल जो लोग नए आए हैं वो भी रक्षाबंधन की सीरीज को भी देख लेंगे। और आज इस रक्षाबंधन की यही लास्ट जो आज ही के दिन हम बोले थे कि बिल्कुल आज एक लास्ट सीरीज आएगी और इसमें वन वर्ड सब्सक्रिप्शन भी रहेगा, इडियम भी रहेगा। तो बिल्कुल आपके लिए हम 20 वन वर्ड सब्सक्रिप्शन आज इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर लेकर आ चुके हैं बिल्कुल। तो सभी लोग बस ऐसे ही समझते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और खुद ब खुद। और देखिए कल वहाँ पे एक बच्चे का कमेंट वहाँ पे हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया कि बिल्कुल सर हमको बिल्कुल वोकैब नहीं आता था और आपकी कृपा से बिल्कुल सब कुछ अब वोकैब में हमको मास्टर हो गए। हमने बोला कि अरे भाई अभी तो ये ट्रेलर है, अभी आप लोग करते जाइए, समझते जाइए। आप बिल्कुल हम बार बार कहते हैं कि आप बिल्कुल लगातार वीडियो को देखते रहें, समझते रहें, हम जो बता रहे हैं उसको करते रहें, आपका डेली बेसिस पे क्लास लेते रहें, आपका ज़रूर से ज़रूर वोकैब इंप्रूव होगा। और हम कहते भी हैं कि बार बार यहीं से चीज़ें पूछी जाती हैं। हमने 80 से 85% 90% तक मेरे ही क्लास से, CGL के मेरे ही क्लास से आया, CHSL के 80 से 85% 90% तक मेरे ही क्लास से आया। तो बिल्कुल इसी तरह हमने CPO का भी एग्ज़ाम को ऐसे ही अपने परचम लहराया। तो SSC वाला 1 to 4 कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस भी एग्ज़ाम में जाएंगे वहाँ पे आप लोग करके आएंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आइए इस रक्षाबंधन के सीरीज में हम लोग आज इस रक्षाबंधन की लास्ट सीरीज है, तो बिल्कुल आज हम इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश भी करेंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं आज का अपना पहला सिनोनिम्स। तो आज सॉरी सिनोनिम्स कह रहे हैं, आज का जो मेरा पहला वन वर्ड सब्सक्रिप्शन है, तो आज का जो मेरा पहला वन वर्ड सब्सक्रिप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
अ प्लेस वेयर एम्यूनेशन एंड वीपन्स, यानी कि वह जगह, ए प्लेस फॉर एम्यूनेशंस एंड वीपन्स। वीपन्स मतलब क्या बताया था बताइए? वीपन्स मतलब बताया था कि हथियार। तो जो चीज़, वह जगह जहाँ पे हथियार वगैरह रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आर्सेनल। उसको क्या बोलते हैं? मैंने कराया भी था आपको, ये आपको जब हम वहाँ पे करा रहे थे तो बिल्कुल बताए भी थे कि आर्सेनल बोलते हैं, और मैंने कई बार इसको कराया है। तो बिल्कुल देखिए, ये आज की जो रक्षाबंधन की इस क्लास जो मैं लेके आया हूँ ना, मैं वही चीज़ लेके आया हूँ जो आपको बार-बार रिपीट करता है। एसएससी के रिपीट करने की चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम यही चीज़ आज आज की क्लास में कराने वाले हैं। तो पहला ही जो वन वर्ड ऑप्शन है वो है अ प्लेस फॉर एम्यूनेशंस एंड वेपन्स, यानी कि वह जगह जहाँ पे हथियार वगैरह रखा जाता है, उस जगह को प्रॉपर एक नाम होता है वन वर्ड ऑप्शन में। तो बिल्कुल उसको बोलते हैं आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब होता है वह जगह जहाँ पे हथियार वगैरह रखा जाता है, उसी को बोलते हैं। तो ये प्लेस फॉर एम्यूनेशंस एंड वेपन्स, वेपन्स मतलब क्या हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। वेपन्स आपसे पूछेगा भी, तो वेपन्स मतलब होता है हथियार वगैरह, इसको बोलते हैं आर्सेनल। बिल्कुल आप लोग पहला को अच्छे से याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय ए विल, यानी कि किसी और, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो विरासत में चीज़ें मिली होती हैं, वही यहाँ पे बात कर रहा है। तो वो प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय ए विल, यानी कि आपके जो मतलब पिता रहते हैं, उनके द्वारा आपको जो चीज़ प्रॉपर्टी पाई गई रहती है, उसी को बोलते हैं। तो उसी को बोलते हैं विरासत में जो मिलता है आपको, लिगेसी बोलते हैं उसको वन वर्ड में। लिगेसी आपसे बहुत बार पूछेगा। और देखिए, हम आज की ये जो क्लास है ना, ये रिपीट करती है बहुत क्लासेस। ये एसएससी कुछ, ये आज की जो 20 ईडीएम जो देख लेगा ना, वो पहले ही बता रहे हैं कि वो कई सारी चीज़ यहाँ से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। आज आज इस क्लास से आपको 2 नंबर पक्के होने वाले हैं बिल्कुल। और इस क्लास को इतनी बार आप लोग देखेंगे ना कि हम इस रक्षाबंधन के वही जो ये 20 ईडीएम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चुनिंदा चुनिंदा करके आपके लिए लेके आए हैं। तो प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय समवन ए विल, उसको बोलते हैं लिगेसी। और अच्छे से ये बिल्कुल आप लोग समझते चलेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी देखिए, हम पहले ही बता रहे हैं कि ये जो है ये PYQ है, यहाँ पे चीज़ें रिपीट होंगी। जो लोग नए आए हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे, और जो लोग पुराने हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वंस हु, यानी कि वह आदमी, इज अनेबल टू पे इज डिबेट्स, यानी कि वह आदमी जो अपने ऋण को नहीं चुका पाता, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मतलब क्या बताया था बताइए? सिनोनिम्स की क्लास में मैंने बैंकरप्ट का वहाँ पे सिनोनिम्स भी कराया था, बैंकरप्ट कराया था, बहुत सारे वहाँ पे सिनोनिम्स कराया था। तो अनेबल ही, वन हु इज अनेबल टू पे हिज डिबेट्स, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब होता है आदमी दिवालिया घोषित हो गया, उसी को बोलते हैं। तो वन हु अनेबल, देखिए यहाँ पर अनेबल टू पे मतलब क्या होता है? देना। टू हिज डिबेट्स मतलब अपने ऋण को जो नहीं आदमी चुका पाता है, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट। उम्मीद करते हैं आपको तीसरा तक बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। बिल्कुल अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है, अगर आपको समझ में नहीं आती, या फिर कोई भी चीज़ अगर वॉइस से दिक्कत, फॉन्ट से दिक्कत, तो बिल्कुल आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे। और देखिए एक सेकंड, हम वहाँ पे आपका 2 मिनट लेंगे फिर से। मैंने यहाँ पे एक कल या परसों एक क्लास अपलोड करी थी, तो कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण वहाँ पे 16 सिनेम्स, हाँ सॉरी याद आ गया, सिनेम्स की वहाँ पे 16 ही क्लास हो पाई थी, 16 तक ही मैंने करा रखा था। बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इसी की वजह से वहाँ पे 16 तक ही क्लास हो पाई है। उसका जो भी नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, उसमें हम आपके और 4 को ऐड कर देंगे किसी दिन, अलग अलग क्लासेस में, सिनेम्स की क्लास में हम उसको करा देंगे। बिल्कुल आप लोग उसको 16 ही नोट्स कर लेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से बना लेंगे बिल्कुल। आइए सिनम्स की SSC HSL 2023 वाला सिनम्स की वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा नंबर होगा। आइए चौथा नंबर, वन हु, यानी कि वह आदमी, डज नॉट टू टायर इजिली, यानी कि वह आदमी जो बहुत जल्दी नहीं थकता है। टायर मतलब क्या होता है? थकना। एंड इजिली, यानी कि वह आदमी जो डज नॉट टायर इजिली, यानी उसको क्या बोलते हैं? इनडिफेक्टिबल। इनडिफेक्टिबल मतलब ही होता है बिल्कुल जो आदमी जल्दी नहीं थकता है। और ये देखिए आपसे बार बार पूछेगा भी। हम आज ही के दिन कह रहे हैं कि बिल्कुल इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हमने वही चीज़ लाया है ना, जो आपसे बार बार चीज़ें पूछती हैं। तो वन हु हिज डज नॉट टू टायर इजिली, उसको बोलते हैं इनडेफेक्टिजेबल, सॉरी, तो इनडिफेक्टिजेबल हो जाएगा इसका वन वर्ड ऑप्शन। तो वन हु डज नॉट टायर इजिली, इसका हो जाएगा इनडिफेक्टिजेबल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट भी मैंने आपको कराया भी था और बताया भी था आपको कि हाँ मतलब वहाँ पे हमने हमने आपको कई बार कराया था, 1-2 बार नहीं, यहाँ पे हमने लगभग, हमको लगता है कि 5 से 6 बार मैंने ये करा रखा है। तो देखिए आइए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर हो जाएगा अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि वह आदमी जो देखता है ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ में आशा की किरण देखता है। तो आदमी कैसा हो जाएगा बताइए? जो आदमी
प्रत्येक चीज़ में समझेगा कि नहीं, जैसे अब बहुत सारे लोग नेगेटिव लोग होते हैं और कुछ लोग आशावादी लोग होते हैं जो हम हाँ ये काम सही हो जाएगा और उनका हो भी जाता है। तो आप लोग भी ऑप्टिमिस्ट रहेंगे, बिल्कुल आशावादी रहेंगे। ये नहीं कि आप लोग भी हुआ नहीं कि पहले ही आप लोग निराश हो जाएंगे, ऐसा नहीं करिए आप लोग। बिल्कुल हम सभी लोगों से कहते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आशावादी बनिए। तो वह आदमी ए पर्सन हु लुक्स एज द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि उसको अच्छी चीज़ें, ब्राइट साइड देखिए यहाँ पर बार बार हम वहाँ पर नोटिस भी कर रहे हैं। तो ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स यानी कि उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है कोई आदमी बहुत ही आशावादी है, उसी को बोलते हैं 5वां नंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा ए कीप फॉर कस्टडियन एज ए म्यूजियम। देखिए म्यूजियम के बाहर जो बैठा होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए। जो म्यूजियम का जो संरक्षक होता है, जो बाहर जो लगा होता है, जो संरक्षक करता है म्यूजियम वगैरह का, उसको बोलते हैं वन वर्ड में क्यूरेटर। और देखिए अभी हम बता रहे हैं कि इस रक्षाबंधन के आज पावन अवसर पे ये हमने जो 20 वहाँ पे वन वर्ड सब्सक्रिप्शन लेके आए हैं ना, ये आपसे कई बार पूछता है, हम पहले ही बता रहे हैं। बिल्कुल वही चीज़ जो बार बार रिपीट होंगी, और पहले ही कह रहे हैं यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर एंड से शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखेंगे। तो ए कीपर और कस्टडियन फॉर ए म्यूजियम, यानी कि म्यूजियम का जो संरक्षक होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वन वर्ड में क्यूरेटर। और ये बता रहे हैं आपको सीपीओ में आया है, सीएचएसएल में आया है, सीजीएल में आया है, स्टेनोग्राफर में आया है, ये कई बार आपसे पूछा है। तो ए कीपर एंड कस्टोडियन फॉर ए म्यूजियम उसको बोलते हैं क्यूरेटर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट जो हो जाएगा एनी अवार्ड हॉनर इलोटरी नोटिस, यानी कि किसी आदमी को तारीफ करना, अवार्ड देना या फिर उसको ल्यूडिटरी नोटिस देना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब भी होता है किसी आदमी को अवार्ड से सम्मानित करना, उसको पैराइज करना। बताइए पैराइज कराया था सिनोनिम्स, अप्लाउड कराया था, लाउड कराया था कि नहीं कराया था बताइए। तो इसी तरह आपके चीज़ें यहाँ पर देखिए हॉनर, हॉनर मतलब क्या होता है किसी आदमी को सम्मान करना। तो एनी अवार्ड हॉनर फॉर ए लिटरेरी नोटिस उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्कोलेड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है बिल्कुल, और ये आपसे पूछता भी है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा समथिंग हैपनिंग इन 3 years, यानी कि जैसे 3 साल का एक क्रम होता है। जैसे और मैंने आपको एक बार और बता रहे थे अदर क्लासेस में कि वहाँ पे जब हम वहाँ पे आपको साइड की हत्या के जितने भी सारे सिनेम्स बनेंगे, आपके भाई की हत्या, बहन की हत्या, वहाँ पे पिता की हत्या, कितने सारे हमने बताया भी था कि वहाँ पे हत्या के जितने भी सारे वहाँ पे वन वर्ड सेक्शन बनेंगे उसको भी हम एक बार लाएंगे। तो बिल्कुल जल्दी ही आपकी वो भी क्लास आने वाली है बिल्कुल। अब रक्षाबंधन खत्म हो जाए उसके बाद हम फिर से कोई नया सीरीज स्टार्ट करते हैं और वो कैब का बिल्कुल सुपड़ा साफ करने वाले हैं। इस बार वो चीज़ कराएंगे ना जो बिल्कुल आपके हूबहू एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और किन लोगों का अभी किस किस चीज़ का एग्जाम आने वाला है वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, जहाँ पे हम उसका भी PYQ करा दें और उसके बाद आपको एग्जाम में देखने को हूबहू मिल जाए। तो बिल्कुल, तो जो लोग जिस चीज़ का भी तैयारी करते हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, अभी तुरंत करेंगे कि बिल्कुल आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं और किस चीज़ का सिनेम्स या फिर एंटोनिम या फिर जो भी आपका एग्जाम है वो किस एग्जाम पे आने वाला है, कब एग्जाम होने वाला है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके रिगार्डिंग हम आपको वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। तो समथिंग हैपनिंग इन 3 years, यानी कि एक खुशनुमा जो माहौल होता है 3 साल का होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिलिनियल। बिल्कुल ये बिल्कुल ये बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर आप एक बार नहीं पढ़ेंगे रहेंगे ना तो बिल्कुल आपको ये घाव कर सकता है। तो बिल्कुल समथिंग हैपनिंग इन 3 years का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिलिनियल। याद रखेंगे आप लोग अच्छे तरीके से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी इस देखिए धीरे धीरे हम समझाते हैं। स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि अपनी खुद की पास्ट की जो घटनाएं होती हैं, जैसे आप लोग बहुत बार सुनते होंगे कि ऑटोबायोग्राफी है मेरी, मतलब पास्ट की जो चीज़ें हैं उसको लिख के रखना, उसी को बोलते हैं। तो स्टोरी एज ए इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, जो अपने आप को आदमी खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखता है। आप लोग बहुत सारा सुनते भी होंगे कि उसकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, तो बिल्कुल उसी को बोल रहा है यहाँ पे। तो स्टोरी ऑफ एन इंडिविजुअल रिटन बाय हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप के द्वारा लिखा गया उसकी जो ऑटोबायोग्राफी होती है उसी को बोलते हैं। इसका वन वर्ड क्या हो जाएगा, इसका वन वर्ड हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, तो उसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है ये आपको मैंने कई बार बताया भी था बिल्कुल और कराया भी था वहाँ पे, जब हम क्लास 50-50 वहाँ पे बड़ी बड़ी एक घंटे की जब हम क्लास ले रहे थे आज से CGL के लिए 1.5-2 मंथ पहले। तो बिल्कुल याद करिए उस टाइम कितना अच्छे से वहाँ पे बता रहे थे बिल्कुल एक एक वर्ड को। तो उसी तरह फिर से यहाँ पर समझेंगे आज। तो बिल्कुल 10 नंबर हो जाएगा
वो हो जाएगा वन हु फीड्स फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, यानी कि वह आदमी जो आदमी को मार के खाता है। पहले ही समझ लेंगे यहाँ पे। तो वन हु फीड्स एंड ह्यूमन फ्लेश, यानी कि वह आदमी जो आदमी को मार के खाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल मतलब होता है नरभक्षक, इसको हिंदी में कहते हैं। तो कैनिबल का मतलब क्या हो जाएगा? नरभक्षक। तो वन हु फीड्स एज ह्यूमन फ्लेश उसको बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षक, उसी को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आइए नेक्स्ट के पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा पे समझ लेंगे, यहाँ पे थोड़ा हम पानी पी लें। तो कहाँ थे हम लोग? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर, यानी कि वह आदमी वहाँ पे ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर, यानी कि वह आदमी जो फूलों को बेचता है या फिर उसका व्यापार करता है उसको क्या बोलते हैं? तो ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। आप लोग इसको याद रखेंगे कि देखिए, और आप लोग बहुत सारे समझ रहे होंगे कि बिल्कुल ये तो हमको पता ही होगा। अरे आपको पता होगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आती। तो ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर, यानी कि वह आदमी जो फूल को बेचता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। वन वर्ड में बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे आप लोग, एक एक चीज़ को समझते चलेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये इजी था इसीलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं, मतलब बहुत कम बता रहे हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट आइए डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट जो हो जाएगा इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लें। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा द कलेक्शन ऑफ स्टडी एंड पोस्टेज इन स्टाम्प्स, यानी कि वह आदमी जो कलेक्ट करता है स्टाम्प्स वगैरह को। देखते होंगे कि वहाँ पे एक फिलेटली बैठा होता है जो बिल्कुल स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है, उसको वहीं पे वहाँ पे बात कर रही है। तो यहाँ पे द हो जाएगा द कलेक्शन ऑफ स्टडी एंड द पोस्टेज ऑफ स्टाम्प्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिलेटली। फिलेटली का मतलब होता है जो आदमी स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है उसी को बोलते हैं फिलेटली। बिल्कुल ये आपसे कई बार पूछेगा और हमें बता रहे हैं ये PYQ है, यानी कि वही चीज़ जो आपको बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं। और ये ऐसा है ना कि आज की इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं वही चीज़ें लेके आया हूँ। इस 20 जो वन वर्ड सॉल्यूशन है उसमें मैं वही चीज़ लाया हूँ जो पिछले 5 साल से बार बार ट्रेंडिंग में रह रहे हैं क्वेश्चन, जो बिल्कुल बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम में। आपके CPO के एग्जाम में, CHSL के एग्जाम में, MTS के एग्जाम में, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में बार बार चीज़ें रिपीट होती रही हैं। तो बिल्कुल आज की सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कलेक्शन ऑफ स्टडी एंड पोस्टेज एंड स्टाम्प्स, यानी कि वो आदमी जो अध्ययन करता है या फिर स्टाम्प्स को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं फिलेटली। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, यानी कि वह आदमी जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, तो वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस, यानी कि वह आदमी जो क्वाइन को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आपका न्यूमिस्मैटिक। तो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक। तो वन हु कलेक्ट्स क्वाइंस का मतलब क्या हो जाएगा? वह आदमी जो क्वाइंस को कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक। बहुत ज़्यादा इसमें इजी भी है। आइए देखिए, ये जो अगला वाला है 14 नंबर, ये भी मैंने आपको कराया भी था और कितने अच्छे से वहाँ पे 2 मिनट लेके हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि आप लोग IPL देखते होंगे तो IPL में क्या होता होगा, कभी कभी सुपर ओवर हो जाता है तो कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, फिर मैच ड्रॉ हो जाता है। बताया था ऐसे, याद आ रहा है? बताइए कितना लोग हैं जो शुरू से क्लास ले रहे हैं, बिल्कुल कितना लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारा शुरू से एकदम क्लास लेते चले आ रहे हैं बिल्कुल सही तरीका से। तो बिल्कुल हमने वहाँ पे देखिए, हम कोई भी क्वेश्चन हो हम वहाँ पे 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट भी होता है, हम रुकते हैं वहाँ पे, बताते हैं। जब तक हमको अंदर अपने अंदर संतुष्टि नहीं हो जाती ना कि मेरे बच्चे अब समझ जाएंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते चीज़ों को। और वहाँ पे बताया भी था कि वो वहाँ पे IPL होती है तो सुपर ओवर भी हो जाता है, बहुत सारा कितने अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। आइए, तो अ गेम इन विच नो वंस विन, यानी कि वह गेम जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीते उसको क्या बोलते हैं? उसको मैच क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। बिल्कुल आप लोग आम बोलचाल की भाषा में सुनते भी होंगे कि वहाँ पे हम मैच देखने गए थे, वो मैच ड्रॉ हो गया। और ड्रॉ होने के बाद क्या होता है? सुपर ओवर होता है। अब बाकी उसके आगे क्या होता है हमको भी नहीं पता, वो आगे जो क्रिकेट देखते हैं उन लोगों को पता होगा। तो ए गेम इन विच नो वंस विन उसको बोलते हैं मैच ड्रॉ हो गई। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट मैंने आपको कराया भी था और अब बताया भी था कि हम वहाँ पे कितना अच्छा से आपको समझाया था। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, यानी कि किसी आदमी को पानी से डर। अब इसका भी एक क्लास लेंगे, अभी बता रहे हैं हम। देखिए हमने कई बार आपको बताया भी था कि हम देखिए कुछ कारण हो जाती है, हम सोचते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी जितने भी सारे PYQ हों वो करा दिया जाए और हमारा टारगेट रहता है। लेकिन हम बीच बीच में कभी कभी क्या करेंगे ना कि अभी हमको थोड़ा सा यहाँ पे अभी हमारी टीम जो है वो बिल्कुल
बहुत बिजी रह रही है। तो बिल्कुल उन लोगों का अभी सीजीएल का जो आपका सीएचएसएल का बिल्कुल कितने अच्छे से मैंने इतना जल्दी प्रोवाइड कराने वाला कोई भी चैनल नहीं होगा। और एसएससी वाला 1 to 4 ही है कि बिल्कुल यहाँ पर सारे के सारे टीम जो है बिल्कुल एक्टिव रह के बहुत हमारी हमारी जो पीछे की जो मेहनत होती है वो मेरे टीम का होता है। मेरी जो टीम है बिल्कुल सही तरीके से आपको पीडीएफ बना के बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास करवाती है। बिल्कुल एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें उन लोगों पे जिम्मेदार होती है। तो बिल्कुल हम बता रहे हैं कि जैसे ही सीएचएसएल का आंसर किया आया उसके बाद उन्होंने हमने बोल दिया कि सबसे पहले भाई सीएचएसएल के वहाँ पे जितने भी सारे सिनेम्स बने ओडब्ल्यूएस बने और सारी की सारी वीडियो अपलोड हो गई हैं। सारी जो वहाँ पे 3 पार्ट है 1 वर्ड सेक्शन का उसका भी अब मैंने अपलोड कर दिया। उसका ईडीएम का 3 पार्ट है वो भी अपलोड कर दिया और उसका पार्ट 1 तक सिनेम्स का करा दिया है। तो बिल्कुल आज इस रक्षाबंधन आ गया है तो बिल्कुल आज सभी लोग छुट्टी पे हैं। तो ये जैसे कि है मैंने पीडीएफ बनवा ली है। आज सुबह हम इसको रिकॉर्ड करके कितने अच्छे से यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह हम कहते भी रहते हैं कि बिल्कुल टीम जो है वो सभी चीज़ें कार्य करती रहती है। और वहाँ पे हमने बोल भी रखा है उन लोगों की एक हत्या का बना देना, फिर वहाँ से जितने भी माननीय होता है हमने वहाँ पर माननीय करा रहे थे तो बिल्कुल बता भी रहे थे कि एसएससी की मान्य होनी चाहिए। तो बिल्कुल वही चीज़ें बता रहे थे। तो इसी तरह और भी क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी धीरे धीरे बीच में। जैसे माननीय का हो गया, वहाँ पे साइड का हो गया, हत्या का हो गया, अभी ऊपर ही जैसे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसी तरह आएगा आपका क्लास। इसी तरह आपका आ जाएगा कभी कोई फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। किसी चीज़ से आपको डर। जैसे मैं देखते होंगे बहुत सारे एल्गोफोबिया होता है। अब हम एल्गोफोबिया कह रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा एल्गोफोबिया क्या है। तो बिल्कुल हम सारी चीज़ समझाएंगे। हम इसीलिए बैठे हैं यहाँ पर। जब तक हम बैठे हैं ना आपके साथ तो बिल्कुल आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। वहाँ पे एक्रोफोबिया हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, हम सब चीज़ का फोबिया का भी करा देंगे। देखिए हम आज भी प्रॉमिस करते हैं आप सभी लोगों का कि सर रक्षाबंधन के दिन ही कि बिल्कुल हम साइड का भी, फोबिया का भी, जितने भी सारे यहाँ पर एसोसिएशन बनेंगे वो भी जो भी पूछे जाते हैं, ये नहीं कि हम सारा करा देंगे, नहीं हम सारा नहीं कराने वाले, हम पहले ही बता रहे हैं। वही चीज़ हम देंगे जो आपको बार बार पूछे। आपको जॉब लेना है, आपको गणितज्ञ नहीं बनना है, हम पहले ही बता रहे हैं। आपको जॉब लेना है कि गणितज्ञ बनना है बताइए? तो आपको जॉब लेना है। तो एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर्स मतलब फोबिया के जितने भी सारे रहेंगे हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर्स यानी कि किसी आदमी का पानी से डर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। देखिए फोबिया बार बार पूछेगा, अब फोबिया का हम क्लास सेशन लेके आएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अ पर्सन विथ ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। देखिए यहाँ पर अभी बहुत बच्चों को वहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, हम छोटा कर लें यहाँ पे। हाँ अब दिख रहा होगा। तो बिल्कुल अ पर्सन विथ ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील यानी कि वो आदमी। देखिए एक होते हैं चोरी करने वाले। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये आपके लिए कुछ नया हो सकता है, जो बिल्कुल नए आए हैं और पुराने आए हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल किसी को चुराने की मानिया हो जाती है वहाँ पे। और देखिए ये मानिया आया है, देखिए यहाँ फोबिया आ गया, ये मानिया आ गया। तो फोबिया मतलब क्या होता है? डर। और मानिया मतलब क्या होता है? जुनून। बताया था कि नहीं बताया था क्लास में? जो लोग शुरू से क्लास ले रहे होंगे तो बिल्कुल उनको समझ में आ रहा होगा कि मैंने फोबिया बताया था और मानिया भी बताया था। तो फोबिया मतलब क्या होता है? डर। और मानिया मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का जुनून। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग को मतलब ऐसा नहीं है कि उन लोगों के पास कमी है किसी चीज़ की, लेकिन उनको चोरी करने की मानिया हो जाती है। उनका जुनून रहता है किसी कोई भी चीज़ देखेंगे तो उठा के पॉकेट में रख लेंगे। तो बिल्कुल ये उनका मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका जुनून हो जाता है, ऐसा पैशन बन जाता है। तो वो जो पैशन वाले होते हैं, चोरी को तो वो अलग कहते हैं, लेकिन एक जो होता है वो उन लोगों का एक अलग से अंदर से चुल मचती है कि हाँ हम इस चीज़ को चोरी करके ही हासिल करें। तो उन्हीं लोगों के पे यहाँ पे एक वहाँ पे वन वर्ड क्वेश्चन बनता है। तो वहीं यहाँ पे पूछ रहा है कि उसको क्या बोलते हैं? तो अ पर्सन यानी कि वो आदमी, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील यानी कि वो आदमी जो दूसरे को चोरी करने का बहुत माननीय होता है, उसके अंदर क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया मतलब होता है चोरी करने का जुनून को बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक और आएगा अभी, एक और नेक्स्ट फोबिया बहुत अच्छा मज़ा वाला आएगा इस बार देखिए जो ये वाला जो फोबिया है ये बहुत अच्छा वाला फोबिया है। तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो मेरा देखिए फोबिया के यहाँ पे कई सारे कितना अच्छा यहाँ पे ईडीएम डाला गया है। बिल्कुल सॉरी ईडीएम कह रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल आज का मेरा क्लास जो एम है बिल्कुल यहाँ से चीज़ें फंसने की चीज़ें हम सबसे पहले आज आपको क्लियर कर रहे हैं। तो आइए इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर तो आइए नेक्स्ट हो जाएगा एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कॉन्डिफाइंड प्लेस। यानी कि अब पहले बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो हमारा क्लास देख रहे हैं इस टाइम। ये बताइए कितने लोगों को लिफ्ट से डर लगता है? वैसे तो हम देखा जाए तो हम भी चढ़ते हैं, लेकिन हमको भी बहुत डर लगता है कभी कभी जब गेट बंद हो जाती है। तो बिल्कुल छोटे जगहों से जिन लोगों को डर लगता है उसी को बोलते हैं, वहाँ पे बात कर रहा है। तो
एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग ए स्मॉल कॉन्डिफाइंड प्लेस। देख रहे हैं ना यहाँ पर, स्मॉल कॉन्डिफाइंड पैलेस, यानी कि छोटे जगहों से जिसको डर लगता है उसी को बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। अब देखिए फोबिया फिर से आ गया यहाँ पर, हाइड्रोफोबिया आ गया, क्लस्ट्रोफोबिया आ गया। तो बताइए, अब हम बताइए कि आज से पहले अगर हम ना बताए होते कि छोटे जगहों पे जहाँ पे बच्चों, जैसे मन लिफ्ट में कोई बच्चे को डर लगता है, तो छोटे जगहों पे बच्चों को डर लगता है तो उसी को बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। पानी से डर हो गया हाइड्रोफोबिया। इसी तरह फोबिया के सारे वर्ड आएंगे, फोबिया के जितने भी सारे वर्ड हैं वो सारे आएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोग बस जुनून के साथ क्लास लेंगे, बिल्कुल प्रत्येक वीडियो को इतना शेयर करेंगे, इतना लाइक करेंगे कि बिल्कुल हम और क्लास लाने के लिए आपको और इच्छुक हो जाएं। आपका एक लाइक से ही हम बहुत मोटिवेट रहते हैं, पहले बता रहे हैं बिल्कुल। तो आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब ही है जो हमें इतना मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट क्लास आपके लिए और कितना अच्छा हम कर दें। बिल्कुल, तो एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग ए स्मॉल कॉन्डिफाइंड प्लेस, यानी कि छोटे जगहों के डर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। आपसे बहुत बार पूछेगा भी, हम पहले ही बता रहे हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लें। तो नेक्स्ट हो जाएगा ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। बताइए मैंने कराया है कि नहीं कराया, पहले ये बताइए। मैंने यहाँ पर बताइए वही चीज़ें जो मैं पहले ही शुरू की क्लास में ही कह रहा था कि आज मैं वही चीज़ें कराऊंगा जो आपसे बार बार पूछेगा। हम इधर उधर की कोई भी चीज़ आज नहीं कराने वाले। आज रक्षाबंधन की सीरीज में हमारा टारगेट भी यही है कि बिल्कुल यहीं से आपको क्लास देखने को मिल जाए और यहीं से चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि आज जो ये 20 मिनट 30 मिनट जितने का भी मिनट का वीडियो रहेगा, ये जो लोग भी देखेगा तो बिल्कुल इसको 2 इडियम 2 नंबर पक्के हो जाए यहाँ से। तो प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि वह जगह जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एवियरी। अब देखिए उस दिन मैं ट्रिक नहीं बताया था, लेकिन आज हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। वहाँ पे एक एवियरी भी होता है, एक एपियरी भी होता है। जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको एपियरी बोलते हैं, और जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है वहाँ पे अबेरी बोलते हैं। अब यहाँ पे 5 मिनट आपका 2-3 मिनट का समय लेंगे, लेकिन आज हम आपको ये रटवा के भेजेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा आप लोग चिंता नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो सकता है लेकिन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए ट्रिक सीखते हैं इसका। तो देखिए ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि वह जगह जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है और वह जगह जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो मधुमक्खी वाले में आपको सोचना नहीं है, सोचना इसमें है। मान लीजिए कि एक याद कर लिए तो दूसरा तो अपने आप हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ बर्ड्स आर केप्ट दिया है, आप बहुत बच्चे वहाँ पे अपेरी लगा के चले जाएंगे, एवेरी की जगह अपेरी लगा देते हैं, अपेरी की जगह भी, और बहुत बच्चों के साथ होता है ये। इसीलिए हम आपको आज ये कन्फ्यूजन दूर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आइए ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, यानी कि देखिए वी को देखिए, यहाँ पर ए को छोड़ दीजिए और IARY को छोड़ दीजिए। यहाँ वी को देखिए। और चिड़िया हम लोग कैसे बनाते हैं, चिड़िया ऐसे उड़ती है कि नहीं, बताइए कितने लोग देखे हैं ऐसे ऐसे चिड़िया को उड़ते हुए। ये पंख हो गया इसका, और ये ऐसे 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 उड़ती 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 चली जाती है इधर। समझ रहे हैं ना बात को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग बहुत सारे देखते होंगे कि वहाँ पे ऐसी चिड़िया रहती है बिल्कुल, और ये एक चिड़िया रहती है ऐसे ऐसे पंख फैलाए, और बिल्कुल ये वाला जो पंख है ये ऊपर नीचे, ये इधर वाला ऊपर नीचे चली जाती है। तो बिल्कुल ये क्या हो गया, चिड़िया उड़ रही है इसका मतलब। तो भी को देखिए यहाँ पर भी, यानी कि भी तो वैसा ही तो सिंबल बना रहा है, यानी कि जहाँ पे ये भी वाला सिंबल रहेगा वहाँ पे चिड़ियों को रखा जाएगा। तो जहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, समझ में आ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं। और हम जब नेक्स्ट बार लेके आएंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही बताएंगे कि हम बता रहे थे उस दिन चिड़िया उड़ रही थी, तो हम लोग चिड़िया को रखेंगे कहाँ पे, यानी कि अवेरी में रखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे चिड़िया वाली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। जिन बच्चों को समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो एवेरी का मतलब हो जाएगा, देखिए बीच वाला भी को देखिए, बार बार ये चिड़िया फड़फड़ा रही है, ऐसे ऐसे चिड़िया उड़ते जा रही है, ये पंख को ऐसे ऊपर नीचे करते जा रही है, तो उसी को बोलते हैं अवेरी। बिल्कुल ये भी को याद रखेंगे आप। और प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट अवेरी, और अपेरी तो आपको तब याद ही हो जाएगा। जैसे ही भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे यानी कि चिड़िया ऐसे उड़ रही है, तो इसका मतलब चिड़िया वाला हो जाएगा। और यहीं पे बीज आर केप्ट हो जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, उसको पी वाला हो जाएगा, अपेरी हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह आप लोग कुछ ट्रिक बना के याद रख सकते हैं, और बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपका 2 मिनट लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट भी है, बहुत ज़्यादा आपसे पूछेगा, और बार बार हम अभी कह रहे हैं कि आपसे ये जो 21 के एग्ज़ाम में आया था, CGL 2021 के एग्ज़ाम में आया था, 21 जुलाई का, हमको आज भी डेट याद है, वो इस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा, यहाँ पे बहुत से बच्चों को नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा कर लेते हैं इसको। तो नेक्स्ट हो जाएगा ए डेकोरेटिव रिंग। अब देखिए पहले इतना ही समझिए, ए डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स, यानी कि देखते होंगे कि जब कोई सेना वगैरह मरती है या फिर कोई बड़ा नेता मरते होंगे तो वहाँ पे एक गोला, एक मतलब बहुत एक सर्कुलर में अगर रिंग की तरह देखा जाता है तो वहाँ फ्लावर सजाया जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत ज़्यादा लोग, तो वहाँ पे एक फ्लावर को मतलब उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है, वो एक गोला फ्लावर होता होगा। आप लोग अगर वहाँ पे कौन
कौन था वहाँ पे एक लता मंगेशकर जी थी, तो वहाँ पे देखते होंगे कि बहुत सारे जो लोग गए थे वहाँ पे एक सर्कुलर जैसे गोला टाइप एक फ्लावर चढ़ाते होंगे सभी लोग श्रद्धांजलि के रूप में, तो उनको क्या बोला जाता है? तो वही यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो वहाँ पे हम किसी दिन चित्र भी लाएँगे, वहाँ पे देख लेंगे। तो बिल्कुल वो जो फ्लावर आज अगर जो लोग नहीं देखे हैं ना, उसको गूगल करके उसको देख लेंगे वहाँ से। देखते होंगे कि हाँ, फ्लावर जो श्रद्धांजलि के रूप में जो चढ़ाई जाती है, देखते होंगे कि एक वो सर्कुलर रहता है, ये नहीं कि फूल जो होता है वो डायरेक्ट चढ़ा देंगे, नहीं, वो सर्कुलर होता है। तो एक डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, यानी कि जो फ्लावर्स की पत्तियों का जो रिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वृत्त। वृत्त का मतलब होता है जो डेकोरेटिव रिंग होता है, जो श्रद्धांजलि के रूप में चढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं वृत्त। और देखिए हम अभी बता रहे हैं, ये बार-बार आपसे पूछेगा भी, बिल्कुल। आइए लास्ट आज का जो मेरा सिनम्स हो जाएगा, सॉरी सिनम्स कह रहे हैं, वन वर्ड सेक्शन हो जाएगा, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट हो जाएगा किलिंग ऑफ फ्रोविट। अब देखिए किलिंग ऑफ फ्रोविट का मतलब होता है बिल्कुल कि एक जो नबी होते हैं, जो मतलब इस्लाम धर्म में कह सकते हैं, या फिर कोई भी जो जैसे ऊपर से ईसा मसीह वाले जो होते हैं, उन लोगों का जो नबी होते हैं, उन लोगों की हत्या को क्या बोलते हैं? यहाँ पे यही पूछ रहा है आपसे। तो किलिंग ऑफ फ्रोविट का मतलब हो जाएगा बिल्कुल जो नबी की हत्या को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वैटिसाइड। और देखिए वैटिसाइड का मतलब जो हो जाएगा वो नबी की हत्या से रिलेटेड है, और हम बार-बार बोल रहे हैं कि ये पूछता भी है आपसे। अभी हम बता रहे हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने माइंड को ऐसे खोल लेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ज़हन में अपने उतार लेंगे। तो किलिंग ऑफ फ्रोविट यानी कि नबी की हत्या हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वैटिसाइड। वैटिसाइड का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल नबी की हत्या। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 20 वन वर्ड सब्सक्रिप्शन इस रक्षाबंधन की सीरीज और ये रक्षाबंधन बिल्कुल आप सभी लोगों का इसी तरह खुशहाल बना रहे, और बिल्कुल इसी तरह से रक्षाबंधन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी बहन को अच्छी-अच्छी आशीर्वाद देंगे। और पहली बात हम बता रहे हैं, शुरू में बताए थे कि अपनी बहन को बिल्कुल आप भले से बहुत अच्छे फैमिली से ना हो, बहुत अच्छे से वो से ना हो, लेकिन अपनी बहन को सम्मान करेंगे और उसको पढ़ने के प्रति इतना ज़्यादा जागरूक करेंगे कि हम आपसे क्या ही बोलें। बिल्कुल उसको पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा आप उसको वो करेंगे। तो बिल्कुल सभी लोगों से कहते हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको पढ़ाएँगे भी और समझाएँगे भी, और सारी की सारी चीज़ें उसको कराते भी रहेंगे। और बार-बार कहते हैं कि हम अपने, अब देखिए अपने माता-पिता, अपने बहन, अपने सभी लोगों को इतना मोटिवेट करके रखें, और बिल्कुल जॉब लगना ना लगना ये तो आपकी डिपेंड करता है बिल्कुल आपके कोऑपरेशन पे कि आप क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो बिल्कुल आप सभी लोग इसी तरह पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और इस रक्षाबंधन को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, और बिल्कुल सभी लोग मोटिवेट रहेंगे अच्छे तरीके से। और जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ जाएँगे, जहाँ पे हम आपका इस क्लास का पीडीएफ जो है वहाँ पे डलवा देंगे। और सभी लोग इंस्टाग्राम से, जो लोग नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएँगे, जहाँ पे हम सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन वगैरह सारी चीज़ें देते रहते हैं। और जो लोग नए आए हैं, उन लोगों के लिए बता दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाएँगे वहाँ पे, और प्लेलिस्ट में वहाँ पे कई सारी वहाँ पे एसएससीएल 2023 करके वहाँ पे दिया गया है, उसको भी वहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। और वहाँ पे रक्षाबंधन की सीरीज है, रक्षाबंधन की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल 2023 का जितने भी सारे वीडियो हैं उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, आपकी वोकैब इंप्रूव हो जाएगी। बस सभी लोग इसी तरह बनते रहेंगे। अगेन सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस इसी तरह आप लोग बस अपने जीवन में खुशियाँ बरसाते रहें और पढ़ते रहें, समझते रहें, और इसी तरह दोस्तों को भी शेयर और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दें। देखिए हमने शुरू में अभी से लेकर अभी तक अभी आपसे कभी लाइक करने को नहीं बोले हैं, लेकिन जो लोग अंत तक वीडियो देखे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और लाइक करके ही जाएंगे बिल्कुल। तो हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एसएससी वाला 1 to 4। Audio Jungle।